राजा विक्रमादित्य ने हर बार की तरह इस बार भी पीपल के पेड़ से बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल पड़े। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। विक्रम, तू बार बार मुझे लेने क्यों आता है? तुझे पता है ना कि मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ, फिर भी तू हर बार मुझे ले जाने की कोशिश क्यों करता है? विक्रम बेताल की बात का जवाब न देकर चुपचाप आगे बढ़ता है। मैं जानता हूँ तू मेरी बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही तू बोलेगा मैं फिर से पीपल के पेड़ पर वापस चला जाऊंगा। इस बात का तुझे डर है ना? इस बार भी विक्रम बेताल को जवाब नहीं देता। मैं समझ गया कि तू कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू न्याय प्रिय राजा है, इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनकर तू अवश्य न्याय करेगा, यह मेरा विश्वास है। तो कहानी सुन। फिर बेताल विक्रम को एक कहानी सुनाता है। ये 3 ब्राह्मणों और एक कन्या की अनोखी कथा है। एक दिन राजा जय सिंह अपने दरबार में सभा भर के बैठा होता है। तब एक ब्राह्मण प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। कहो ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें दुविधा क्या है? दुविधा ये है महाराज कि मेरी बेटी के लिए 3 रिश्ते आए हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि किस वर से कन्या का विवाह कराऊं। तीनों वर में से जो योग्य और उत्तम हो उससे अपनी बिटिया का विवाह करवा लो। यही तो दुविधा है महाराज। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि तीनों वर में से कौन सा वर अति योग्य है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा जयसन सोच में पड़ गए। क्या तुम बता सकते हो कि वो 3 युवक कौन हैं? जी महाराज, पहले युवक का नाम बुद्धिशंकर है, जो बड़ा विद्वान है। दूसरे का नाम मणिशंकर है, जो तांत्रिक है, और तीसरे का नाम दयानंद है, जो एक योद्धा है। ये तीनों मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि कन्या किससे विवाह करना चाहती है? कन्या ने मुझ पर छोड़ा है और मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। अब आप ही बताइए, इन तीनों युवकों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? राजा चिंतित होकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर कुछ सोचकर कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आप कल आइए, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज से आज्ञा लेकर ब्राह्मण अपने घर जाता है। परंतु जब वो घर पहुंचता है तब उसके घर में मातम छाया हुआ था। जिसका विवाह होने वाला था, उस कन्या की मृत्यु हो चुकी थी। रामलाल, तेरी बेटी ने अपने आप को खत्म कर दिया। इतना बोलकर वो बूढ़ा रामलाल को एक चिट्ठी देता है। पिताजी, मैं जानती हूँ कि इन 3 वरों में से किसी श्रेष्ठ वर को चुनना बड़ा कठिन है। शायद आपने श्रेष्ठ वर चुनने के लिए किसी से सलाह मशवरा भी किया होगा, लेकिन आपने निर्णय लेने में देर कर दी। मुझे माफ कर देना। अचानक हुई बेटी की मौत से ब्राह्मण आहत हो चुका था। तब अचानक एक और दुविधा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, मैं अब भी सुनीता से विवाह करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी बेटी मर चुकी है। मैं उसके तन से नहीं, आत्मा से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं मृत सुनीता से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने भी सुनीता की आत्मा से प्यार किया है। मैं भी मृत सुनीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। और मैं भी सुनीता के साथ 7 फेरे लेना चाहता हूँ। तीनों युवकों की मुर्दा से विवाह करने की जिद को देखकर ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है। फिर तीनों युवकों से कहता है, कल सवेरे हम राजा के पास जाकर इसका हल पूछेंगे। अगले दिन रामलाल तीनों युवकों को लेकर राजा जयसेन के दरबार में जाता है। महाराज, आपने जवाब देने में देर कर दी। मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता? हाँ राजन, जाने अनजाने में तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। अगर सही वक्त पर आपने जवाब दे दिया होता तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। ब्राह्मण देवता, आप तो जानते ही हो कि मैं निर्दोष हूँ। कृपा करके मुझे ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लीजिए। इसी वास्ते मैं तुम्हारे पास आया हूँ राजन। अगर इस बार तुमने पहेली को सुलझा दिया तो तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। मैं इसी वक्त उस पहेली को सुलझाऊंगा। कृपा करके मुझे पहेली बताइए। सवाल वही है, सिर्फ संजोग बदल गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं भूदेव। मेरी पुत्री के मृत्यु के पश्चात भी ये तीनों युवक उससे विवाह करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए राजन कि मैं किस युवक से अपनी पुत्री का विवाह कराऊं? इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण की बात सुनकर राजा जयसेन सोच में पड़ जाता है। फिर बारी बारी से तीनों युवकों से एक सवाल पूछता है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम बुद्धिशंकर है महाराज। बुद्धिशंकर, तुम एक मृत कन्या से क्यों विवाह करना चाहते हो? महाराज, मैं उसके तन से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करता हूँ।
ये युवक बड़ा सज्जन नजर आता है, वरना मुर्दे से कौन विवाह करता है? उसके बाद राजा दूसरे युवक से कहता है, तुम्हारा परिचय दो वत्स, मेरा नाम मणिशंकर है। और तुम एक मृत कन्या से क्यों विवाह करना चाहते हो? महाराज, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं मुर्दे में जान डाल के उसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ। मणिशंकर की बात सुनकर राजा अचंभित हो जाता है। फिर तीसरे युवक से पूछता है, बताओ युवक, तुम एक मुर्दे से क्यों विवाह करना चाहते हो? महाराज, मैं एक योद्धा हूँ। मैं जन्मों जन्म तक उसके शव की रक्षा करूंगा, और जब वो पुनः जन्म लेगी तब मैं उसके साथ अपने जीवन की शुरुआत करूंगा। तो बता राजन, इन तीनों में से सबसे योग्य पति कौन है? बेताल से कहानी सुनकर न्यायप्रिय राजा वीर विक्रम ने जवाब दिया। बेताल, कहानी में संजोग बड़े कठिन है, लेकिन उत्तर उतना ही सरल है। उत्तर सरल है तो जल्दी से बता कि इन तीनों में से सबसे योग्य पति कौन है, वरना मैं समझूंगा कि तुझे इसका जवाब नहीं आता। बेताल, बुद्धिशंकर सुनीता की आत्मा से प्यार करता था, और आत्मा से प्यार करने वालों को शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बुद्धिशंकर योग्य वर नहीं है। तो फिर दयानंद योग्य वर है? नहीं, दयानंद भी अगले जन्म तक राह देखने को तैयार था, और भगवान हर जन्म में नया तन देता है, इसलिए दयानंद भी योग्य वर नहीं है। अब बचा मणिशंकर, जो तांत्रिक है। वो इसी जन्म में सुनीता के बेजान शरीर में प्राण फूंककर उसे जीवित कर सकता है। वो इसी जन्म में सुनीता से विवाह करके उसे हर सुख दे सकता है, इसलिए मेरी नजर में तांत्रिक मणिशंकर ही योग्य वर है। वाह विक्रम, सच में तू न्यायप्रिय राजा है। तेरे न्याय पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन न्याय करते वक्त एक बात भूल गया कि तुझे चुप रहना था। तू बोला और मैं चला। इतना बोलकर बेताल फिर से उड़ता हुआ शमशान के पेड़ पर वापस जाने लगता है। ठहर जा बेताल, मैं तुझे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। वापस चला जा विक्रम, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं। बेताल एक बार फिर से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।